तो कैबी रेवोल्यूशंस का पार्ट 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हमने लाइफ की कंसिस्टेंसी के बारे में बात की थी, तो पार्ट 3 में मैं आपको बता दूंगा एक बहुत ही अच्छे थॉट के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। मैं आपको बता दूं कि इफ वी विल डाई विद द मेमोरीज नॉट विद द ड्रीम्स। अगर हम मर जाएंगे तो यादों के साथ मरेंगे, लेकिन भाई साहब ख्वाबों के साथ नहीं मरेंगे। तो मैं आपको बता दूं आज यहां पे एक एग्जांपल लेके आए हो आपके सामने, आप देखते लेना, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जिस एग्जांपल की 2 लाइन्स में आपको एक चीज डिफाइन करने जा रहा हूं, वो चीज देख लेना। वैसा पहली लाइन यहां पे ड्रा कर रहा हूं मैं, तो ये पहली लाइन है। इस लाइन को आप गौर से देखना। इस लाइन को मैं नाम जो दे रहा हूं वो मैं लाइफ नाम दे रहा हूं, लाइफ, भाई साहब याद रखना, लाइफ नाम दे रहा हूं। और दूसरी लाइन जो यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं उस लाइन को मैं नाम दे रहा हूं प्रॉब्लम्स। लाइन 2 लाइनें हमारे पास, एक लाइन तो लाइफ है, दूसरी लाइन का नाम हमने प्रॉब्लम बता दिया। मैं आपको बता दूं कि लाइफ जो है ये लाइन जो ही चलती रहेगी, दूसरी लाइन उसके बाद चलती रहेगी। ये 2 लाइन्स आपस में चलती रहेगी, क्योंकि लाइफ एंड प्रॉब्लम्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। जब तक प्रॉब्लम्स है तब तक लाइफ भी है, जब तक लाइफ है तब तक प्रॉब्लम्स पीछे भागती आएगी। लाइफ खत्म, प्रॉब्लम्स खत्म, तब तक प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो सकती जब तक आपकी लाइफ खत्म नहीं होगी, ठीक है, याद रखना। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूंगा कि एक चीज याद रखना हमेशा, यहां पे अपनी किताब खुद लिखो, दूसरों को मौका मत दो खुद के लिए लिखने के बारे में। यहां पे जो लिखना है ना, खुद लिखो, खुद लिखना सीखो, दूसरों को मौका मत दो कि वो आपके बारे में लिखना शुरू कर दे। जब दूसरे लोग आपके बारे में किताब लिखना शुरू कर दे, उस वक्त समझ लेना कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है जो रास्ता आपको बचा सकता है, ठीक है। एक थॉट यहां पे डिस्प्ले करूंगा मैं, एक थॉट में यहां पे चिपका दूंगा, वो थॉट आप अपने जहन में फिट कर देना कि ये बात जो मैंने पहले भी कही थी, इफ वी विल डाई विथ मेमोरीज नॉट विद द ड्रीम्स। ये बात याद रखना, पढ़ लो इस बात को गौर से कि अगर हम मर जाएंगे हम यादों के साथ मरेंगे, लेकिन कभी ख्वाबों के साथ नहीं मरेंगे। ये बात याद रखनी है, बहुत जरूरी है। और मैं बात करूंगा आप सबके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी की मैं बात करूं तो ह्यूमन साइकोलॉजी एक बहुत ही इवेंट्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले इवेंट ह्यूमन साइकोलॉजी माइंडसेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। माइंडसेट आपका कैसा बनता है, ह्यूमन साइकोलॉजी उसी के अकॉर्डिंग आपकी बात आगे ले जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूंगा कि अमेरिका के एक जेल में, ठीक है, सुन लेना, अमेरिका के एक जेल में एक कैदी की फांसी होने वाली थी। जो ही उस कैदी की फांसी होने वाली थी, उसी रात को डॉक्टर्स का एक टीम उस कैदी को मेडिकल चेकअप के लिए आ गया। मेडिकल चेकअप करने वक्त डॉक्टर्स ने उस कैदी से कह दिया कि आपको 2 तरीके हम बता रहे हैं मौत के, या तो आप फांसी लगा के आपको मौत हो जाएगी, थोड़ा दर्द होगा, बहुत टाइम बाद जान निकल जाएगी। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूंगा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास, हम एक सांप ले आएंगे, एक स्नैक ले आएंगे जो आपको डस लेगा और आप 3 सेकंड में अपनी जिंदगी का खात्मा कर सकते हो। तो उस कैदी ने कह दिया मुझे यही मौत पसंद है कि स्नैक आप लेके आओ, वो मुझे डस ले और मैं 3 सेकंड में मर जाऊं, मुझे दर्द ज्यादा देर नहीं रहेगा। बस अब ह्यूमन साइकोलॉजी देखना क्या बात है। तो जब अगले दिन एक सांप लाया गया, उस आदमी को डसाया गया, जब उस सांप ने आदमी को डस लिया और वो आदमी मर गया, उसके बाद पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में पता चला कि वो आदमी सांप के डसने से नहीं मरा था, क्योंकि जो सांप उसके पास लाया गया था वो सांप असली सांप नहीं था, वो सांप नकली था। जब पोस्टमार्टम टीम ने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने रिसर्च किया, साइकोलॉजी की बात की, उन्होंने कहा कि क्या इस कैदी से कोई डॉक्टर की टीम मिलने आई थी? तो पुलिस ने कहा कि हाँ, एक टीम मिलने आई थी। उन्होंने ये बात कही थी इस कैदी से कि एक सांप ले आएंगे, आपको उनसे मिलाएंगे, आप 3 सेकंड में जिंदगी का खात्मा कर सकते हो। तो डॉक्टर ने कहा कि ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है कि इस आदमी को दिमाग में ये बात घुसाई गई थी कि एक सांप की वजह से आपकी मौत होगी 3 सेकंड में। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से इस आदमी के ब्रेन का जो माइंडसेट बन गया था वो ऐसा बना था कि इस आदमी ने वो जहर अपने अंदर बना लिया था जो सांप के अंदर होता, और वो आदमी मर गया। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई साहब, ऐसी ही चलेगी हमेशा, ठीक है। तो याद रखना, ह्यूमन साइकोलॉजी को फिट करना सीखो, ठीक है। मिलेंगे अगले एपिसोड में कैबी रेवोल्यूशंस पार्ट 4 में, आगे और बातें होगी, उसके बाद ये रेवोल्यूशन आगे बढ़ता रह जाएगा। सबसे निवेदन है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। थैंक यू।